सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। जैसा कि ट्रेडर्स आप जानते हैं, हमने आपके लिए चार्ट पैटर्न की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न को कवर नहीं कर रहे बल्कि उसमें कैसे प्रॉपर वे में एंट्री करें। देखिए, जनरली सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है कि राउंडिंग बॉटम क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, बट जो कि मैं इस वीडियो में अलग बता रहा हूँ वो ये है कि कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर लिक्विडिटी स्विंग कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करें, ताकि हम लोग बिग प्लेयर्स के साथ हम लोग अपने को इंटर करें और एग्जिट करें। बिग प्लेयर्स का मतलब ये कि देखिए, जो भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं वो मार्केट मेकर्स बनाते हैं, ताकि रिटेलर्स जो बिगनर होते हैं, जो पढ़ के आते हैं, अच्छा ये राउंडिंग बॉटम है, इसका नेकलाइन टूटा, यहाँ पे एंट्री करनी है और यहाँ पे उसके स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए, ये कॉमन जो नॉलेज है सबको पता है, और मार्केट में कॉमन चीज है ना, वो काम करती नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो कॉमन नॉलेज दी गई है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा, बड़े बड़े जो है बुक्स के द्वारा, वो इसीलिए दी गई है कि मार्केट मेकर्स को लिक्विडिटी मिले। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि भाई वो लोग कोई ऐसा, उन लोगों के पास कोई खास नॉलेज नहीं है, आपका ही स्टॉप लॉस खाने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक जनरल नॉलेज में काम करते हैं, एक जनरल वे में काम करते हैं। जैसे उनको पता रहता है कि अच्छा ये पैटर्न अगर यहाँ पे बना है तो यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस इस लेवल पे होंगे, मैं यहाँ तक पहले मार्केट को तोड़ूंगा। क्यों वो मार्केट को तोड़ पाते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, इसीलिए वो मार्केट को चलाते हैं। तो पैटर्न्स भी जो बनते हैं उनके द्वारा ही बनते हैं, एंट्री होती है रिटेलर्स की उनके द्वारा होती है, और वो लोग फिर उनको आउट करते हैं, बड़े बड़े जो अपने ऑर्डर्स को भरते हैं, और फिर मार्केट देखिए बूम करती है। आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में समझते हैं। इसमें कैसे, कहां पे हमको प्रॉपर वे में एंट्री लेनी है, ताकि हम लोग स्विप ना हो पाए रिटेलर और बड़े मेकर्स के द्वारा। हम लोग अपने उनके जहां पे उनके टारगेट है वहां तक हम लोग अपने टारगेट को अचीव करें और बढ़िया से हम लोग प्रॉफिट कमाएं। चलिए, राउंडिंग बॉटम देखिए, पैटर्न कुछ इस वे में दिखता है आपका, एकदम राउंडिंग बॉटम जैसा ऐसा बनता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी नेकलाइन होती है, और ये जहां से स्टार्ट होता है वहां से उसकी नेकलाइन होती है, ब्रेकआउट होता है और ऐसे रिट्रेस होता है। ये जनरल नॉलेज है, अभी हम लोग सिर्फ पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, ऑल्सो नोन एज सॉसर पैटर्न या सॉसर बॉटम, इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल अ पोटेंशियल change from a downtrend to an uptrend. This typically occur over a longer period and is characterized by the gradual shift in investor sentiment from bearish to bullish. Here's a detailed explanation. चलिए, पहला शेप, द पैटर्न रिसेंबल्स अ यू शेप और अ बॉल विद द बॉटम बीइंग राउंडेड rather than a sharp. ठीक है, अब पैटर्न का शेप कैसा होता है? कुछ इस वे का शेप होता है, इसलिए वो लिखा हो गया है। ये देखिए शेप किस तरह का है, एक राउंड की तरह होता है या फिर बॉल की तरह आ रहा है। ठीक है, चलिए, इट इंडिकेट अ स्लो एंड स्टेडी ट्रांजिशन फ्रॉम अ बेरिश फेज टू अ बुलिश फेज। ठीक है, बेरिश फेज क्या है भाई? मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट में बेस ज्यादा है, तो वही बेरिश फेज है, और वहां से मार्केट घूम के बुलिश फेज में आ रही है। मतलब मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट जाग रहा है या फिर उस शेयर्स में इंटरेस्ट जाग रहा है, उसको हम लोग बुलिश फेज कहेंगे। फेजेस, डाउन ट्रेंड, द पैटर्न स्टार्ट विद अ डाउन ट्रेंड वेयर द प्राइस ग्रेजुअली डिक्लाइन। ठीक है, पैटर्न स्टार्ट होता है हमेशा डाउन ट्रेंड में, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, वहां पे वो पैटर्न बन रहा है। बॉटमिंग फेज, द पैटर्न रीचेस द बॉटम एंड बिगेन टू मूव साइडवेज इंडिकेटिंग अ इनडिसीजन इन द मार्केट। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गई है, अब यहाँ पे ऐसे बनने लगा और यहाँ पे थोड़ा इनडिसीजन हो गया मार्केट का। ठीक है, अप ट्रेंड, इवेंचुअली द प्राइस स्टार्टेड टू राइज कंप्लीटिंग द यू शेप एंड सिग्निंग अ रिवर्सल टू अप ट्रेंड। अब यहाँ से मार्केट धीरे 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 ऐसे राइज हो रही है, अब दिखा रहा है ये जो है आपका यू शेप की तरह रिसेंबल हो रहा है। ओके, यही इस चीज का मतलब है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज टिपिकली हायर एट द स्टार्ट ऑफ द पैटर्न ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होती है, मार्केट गिर रही होती है, वहां पे वॉल्यूम हायर होता है। बट जब वो वॉल्यूम अपने उसमें बॉटम आउट पे होती है, मतलब नीचे एकदम पहुंच जाती है, मतलब मार्केट एकदम नीचे पहुंच जाती है, तो वहां पे उसका जो है वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो जाती है। मींस कि जो सेलर्स की एक्टिविटी है वहां पे कम हो रही है, और वॉल्यूम देन इंक्रीजेस अगेन एज द प्राइस स्टार्ट टू राइज कंफर्मिंग द रिवर्सल। मार्केट देखिए ऐसे गिरते हुए आ रही है ना, तो यहाँ पे आपका जो है वॉल्यूम की एक्टिविटी ज्यादा है। ठीक, फिर मार्केट ऐसे फेज बना रही है, फिर वहां पे एक्टिविटी यहाँ पे इस फेज में कम हो जाता है, बट जब यहाँ से राइज होने लगती है तो एक्टिविटी वॉल्यूम की बढ़ जाती है। ठीक है, ये जनरली दिखा रहा है कि भाई मार्केट राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऐसे क्रिएट कर रही है। ठीक है, चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई अ राउंडिंग बॉटम। ठीक है, इनिशियल डिक्लाइन, लुक फॉर अ सस्टेन्ड डाउनट्रेंड वेयर द प्राइस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, सस्टेन्ड डाउनट्रेंड का मतलब ये हो गया कि मार्केट जो है इनिशियली डाउन ट्रेंड में है। ये बहुत ही अच्छा, इसका एग्जांपल हम लोग चार्ट के थ्रू में भी समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ समझते हैं कि कैसे इस पैटर्न का
क्या लॉजिक है, और फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इसको ट्रेड कैसे करना है, फिर उसको मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। बेसिक फेज, आइडेंटिफाई अ फेज वेयर अ प्राइस मूव साइडवेज फॉर्मिंग अ राउंडिंग बॉटम, दिस फेज शुड बी अकम्पनीड बाय अ डिक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, चलिए वो फेज जब भी वो बन रहा है तो वहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, राइजिंग फेज, recognize the point where the price began to rise from the bottom, typically accompanied by an increase in volume। ठीक है, अब ये राइजिंग फेज का है, जब मार्केट ऊपर से राइज कर रही है, ठीक है, जब बॉटम के आसपास पहुंच रही है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे जब बॉटम आउट हो रही है, यहाँ पे मतलब इस रेंज में कहीं बॉटम आउट हो रही है तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है। जब यहाँ पे नीचे गिर रही है तो वॉल्यूम एक्टिविटी है, और जब यहाँ से ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम एक्टिविटी है। जनरली क्या दिखा रहा है कि बायर्स नीचे आ रही थी तो सेलर्स का इंटरेस्ट था, बॉटम आउट हो गई, वहां से फिर बायर्स का इंटरेस्ट आया, वहां पे वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए। ट्रेडर ऑफर इंटर अ लॉन्ग पोजीशन वंस द प्राइस ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस लाइन फॉर्म ड्यूरिंग द बेसिक फेज। ओके, a more conservative entry might involve waiting for a pullback to breakout level, ensuring the breakout is sustained। ठीक है, stop loss, a stop loss can be placed below the lowest point of the rounding bottom to manage the risk। okay, ठीक है, price target, the price target can be estimated by measuring the depth of the rounding bottom and projecting it upward from the breakout point। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं आपको दिखाता हूं, आपको इस पे कैसे इस पे काम करना है। ओके, चलिए, मान लीजिए ये आपका पैटर्न स्टार्ट हुआ, ये बॉटम आउट हुआ और यहां से राइजिंग फेज चलने लगा। ठीक है, और यहां पे आपका नेकलाइन है। ठीक, तो मार्केट में इंटर कब होगा, ये देख लिया, ऐसा पैटर्न है। मार्केट में जब ये ब्रेकआउट देगा तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, प्लस आपका जो स्टॉप लॉस होगा, डिसेंट स्विंग होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद जो टारगेट होगा, यहां से यहां तक आपको मेजर करना। अगर इसका आ रहा है 100 रुपीज तो आपको यहां से एंट्री से 100 रुपीज ऐड करना है। याद रखिए टारगेट 1:2 होना चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अगर ये 100 गया तो 100 जाए और 1:2 मिले। ठीक है, अब हमारा क्या इसमें ट्रेड करना है, ये जनरल वे का पब्लिक का डिसीजन है। जनरल जो है पब्लिक इसमें इंटर करती है, कैसे वो चार्ट को जनरली देखा जाता है। ठीक है, बट हम लोग अब किस वे में देख रहे हैं, हम लोग दूसरे वे में देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहां पे सबके स्टॉप लॉसेस हैं, हम लोग मार्केट मेकर की तरह थिंक कर रहे हैं। भाई यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे मार्केट आएगी। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस और लगातार मार्केट को वॉच करने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। आपके पास डिसिप्लिन अगर होगा लगातार मार्केट में बने रहने की, तो ही आप इसमें अर्न कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आया ब्रेकआउट। ठीक है, अब यहां पे जब ब्रेकआउट आया तो यहां पे कौन एंटर किया, ब्रेकआउट ट्रेडर आ गया। फिर यहां पे कौन आया, वैलिड पुल बैक है तो ये पुल बैक वाले ट्रेडर आ गए। सबके स्टॉप लॉसेस क्या है, यहाँ पे है। हमारी एंट्री कहां होगी, हमारी स्टॉप लॉस सब कहां सबके हैं वहां पे एंट्री होगी। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप। कितनी बार मैंने हर वीडियो में आपको लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। हाई टाइम पे हमको लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी, उसके बाद हम लोग उस पर हाई के ऊपर निकलते ही एंट्री लेंगे, लो का स्टॉप लॉस होगा। प्लस अगर एक और सेटअप मैं आपको बताता हूं इसमें, ठीक है, आपको एक और सेटअप बताता हूं। देखिए मार्केट अगर ऐसे गया, ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, अब मार्केट जब नीचे ही आया, समझ रहे, फिर ये इसने हाई निकाल दिया। जब हाई निकाल दिया तो फिर इसके नीचे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस ट्रेड होके यहां पे आ गए होंगे। ठीक है, तो अब उसके नीचे हमारी एंट्री होगी, अंडरस्टैंड करिएगा। और लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी, ऐसी कोई कैंडल बनेगी जो लो पूरा निकाल के उसके हाई के ऊपर क्लोज दे दी। ठीक है, मतलब लो निकाल के इसके ऊपर जाके क्लोज दे रही है, तो हमारा लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट हो गया। हमें हाई के ऊपर ट्रेड लेना, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो भी रिसेंट हाई होगा वो हमारा टारगेट होगा। देखिए अब राउंडिंग बॉटम बोला गया, ये मान लीजिए 500 का है बॉटम, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे एंट्री होते ही सीधे 500 आ जाएगा? नहीं आएगा ना। आपको क्या करना है, आप ये नहीं देख रहे हो कि चार्ट पैटर्न के थ्रू आप पूरा टारगेट ले लो, आप ये देख रहे हो कि चार्ट पैटर्न बना है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस है सबके रिटेलर के, मैं एंट्री लूंगा, क्विक प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा मार्केट में। यही आपको डिसीजन लेना है, क्विक प्रॉफिट लेना है, मार्केट से निकल जाना है। मार्केट को 500 जाने का वेट नहीं करना, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल न्यूज आ गई तो धड़ाशाही सब हो जाएंगे। आपको देखना है ट्रेडिंग कैसे करना है। ठीक है, आपका दिमाग होना चाहिए मुझको ट्रेड करना है, मुझको पैसे बनाने हैं, ना कि मुझको जो बुक में लिखा हुआ उसी पे स्टिक रखे पूरी जीवन में करना है और पैसे खो जाने हैं। ठीक है, वो उस तरह आप करोगे तो आपके पैसे भी खो जाएंगे और आप भी खो जाओगे। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। तो मैं जो बोल रहा हूं बस आप उस पर ध्यान रखिएगा कि जो भी रिसेंट हाई होगा आप वहां पे लेके उसको आउट हो जाइएगा। ठीक है,
चलिए इसका एग्जांपल एक देख के दिखाता हूं आपको कि कोल इंडिया पे देखिए राउंडिंग बॉटम बनाते हैं 4 आवर का चार्ट, ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। पैटर्न देखिए काफी टाइम से स्टार्ट हुआ था बनना, और ये पैटर्न का अगर मैं डेट बताऊं तो ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था बनना ऑलमोस्ट 15 जनवरी 2020 से, और ये फेज देखिए कब जाके निकला था, ये इसमें कब ब्रेकआउट आया था आप देख सकते हैं, आपका अगस्त 2022 में इसमें जाके ब्रेकआउट आया था। इतना लंबा मतलब 2 साल तक का एक टेन्योर था राउंडिंग बॉटम फेज का। देखिए मार्केट में जब ये आया था ब्रेकआउट तो राउंड सबने कोल इंडिया को बोला था बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, जो कि गया भी, ऐसी बात नहीं है, पर हमारी एंट्री कहां थी, हम लोग उस पर काम करेंगे। अब देखिए मार्केट में यहाँ ब्रेकआउट आ गया, ये ब्रेकआउट वाला आया बढ़िया से इस लेवल पे, सबकी एंट्री हो गई, रिटेलर्स की भी यहाँ पे एंट्री हो गई, फर्म मार्केट ऊपर गया। अब सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, फिर से मार्केट देखिए ये स्विंग बना के फिर से ऊपर गया। अब सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, जहां बताया ये इसके लो के नीचे आपके सबके स्टॉप लॉसेस होंगे, इसी के लो के नीचे हमारी क्या होगी, एंट्री होगी, इसी लो के नीचे हमारी एंट्री होगी। किस पे बेस पे, हमारी कौन सा कैंडल है, वो लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट कैंडल पे, ठीक है। चलिए अब देखिए आप, और ये हम लोग बड़े ही टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, 1 डे का चार्ट देख रहे हैं तो 1 डे के ही टाइम फ्रेम पे करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे मान लीजिए ये लिक्विडिटी स्वीप हुई कैंडल, पर इसका हाई नहीं निकला, फिर मार्केट नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर देखिए आपकी लिक्विडिटी स्वीप कैंडल ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन ये वाली एक कैंडल लिक्विडिटी स्वीप हुई जो कि प्रीवियस 2 कैंडल का लो निकाल के ऊपर भी क्लोज दी है, ठीक है। तो हम उसको एज अ स्वीप ही कंसिडर करेंगे। और जब मार्केट इसके आपका हाई निकाली, जब ये हाई निकाली, इसका हाई निकलते ही आपको इंटर लेना था। अगर आप देखोगे तो इसका हाई कितने पे है, 215 पे, आपका स्टॉप लॉस क्या है 207 पे, हम लोग मान लेते हैं 200 पे, तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको देखिए क्या बेहतरीन टारगेट मिले, 240 तक का आपका हाई का टारगेट था, ठीक है। तो आपने 215 पे लिया, 35 रुपए का टारगेट, 30 रुपए का टारगेट बुक किया, 1:2 बुक किया, उसके ऊपर भी मार्केट काफी ऊपर गया था, ठीक है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 7 ही रुपए का आपका स्टॉप लॉस था, पर मैंने 200 रुपए ज्यादा ही बोल दिए, ठीक है, ताकि कोई वो जिसको लगे कि यार इतने बड़ा इतना छोटा से नहीं हो सकता। और मार्केट देखिए इस लेवल को ब्रेक तक नहीं किया और अभी तक मार्केट ऊपर है। आज कहां पे है मार्केट, डबल हो गई। इतना बड़ा जो था पैटर्न का टारगेट, जिसमें लिखा गया था 200 रुपए का टारगेट आएगा, वो आया भी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको इस वे में ट्रेड करने से आपको देखिए कितना फायदा मिला। आप स्टॉप लॉस के शिकार नहीं हुए, स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ आपका, आप उनके साथ स्टिक थे जो मार्केट में करते, ठीक है। आप इसको ट्रेल भी कर सकते थे, ठीक है, आप उसको ट्रेल भी कर सकते, हर पुल बैक पे आप ट्रेल करते चलते, ट्रेल करते चलते, कोई मूविंग एवरेज लगा देते ट्रेल करते चलते, ठीक है। तो इस वे में आपको ट्रेड करना है राउंडिंग चार्ट पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पे ये आइडेंटिफाई होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।